प्रोटेस्ट जो है और बढ़ेगा, क्योंकि सरकार को जवाब देना बहुत जरूरी है। हम भी चाहते थे उनका अनशन टूटे, लेकिन क्या ये तरीका था उनका अनशन तोड़वाने का? जबरदस्ती आप उनको उठा के लेके गए हो जैसे वो कोई चोर डकैत है। आपके यहाँ जो मर्डरर्स हैं, आप उनको उठा के तो जेल में नहीं डालते हो, लेकिन उनको यहाँ पर आप ऐसे उठा के लेके गए जैसे वो कोई मुजरिम हो। और जब हनुमान जी को आप नचाते हो अपने रैलीज में, वो धर्म विरोधी नहीं हुआ। जब राम मंदिर में चोरी होती है, वो धर्म विरोधी नहीं हुआ। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि गोदी मीडिया मोदी के तलवे चाट रही है। इस देश की सेलिब्रिटीज मोदी के तलवे चाटते हैं, क्रिकेटर्स मोदी के तलवे चाटते हैं, क्योंकि आपके लिए एक पार्टी इंपॉर्टेंस रखती है, आपके लिए एक नेता इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन आपके लिए देश इंपॉर्टेंस नहीं रखता। जो राम के नाम पर, राम का नाम इस्तेमाल करके दंगे करवाते हैं, दहशतगर्द वो होते हैं या दहशतगर्द ये होते हैं जो पीसफुल प्रोटेस्ट करके अपनी मांगे रखते हैं? बताइए। दहशतगर्द सोनम वांगचुक जैसे लोग होते हैं जो 20 दिन तक खाना खाते हैं। सरकार से सिर्फ उनकी एक ही डिमांड होती है कि इस्तीफा चाहिए। दहशतगर्द होते हैं वो लोग। जब जो इस सरकार को उनका आईना दिखाता है ना, वो सब देशद्रोही हो जाते हैं। आप भी देशद्रोही हैं, मैं भी देशद्रोही हूँ इनके लिए। कौन स्कूल और कॉलेजेस को तुड़वाता है जहाँ पर हजारों लाखों बच्चे पढ़ रहे होते हैं? ये सरकार है, निकम्मी सरकार। और अगर आज भी देश का युवा या देश के बुजुर्ग या देश के सेलिब्रिटीज या देश के क्रिकेटर्स चुप है, तो लानत है तुम सब लोगों के मुंह पर, क्योंकि जिस तरह से उनको उठा के लेके गए हैं पर्दे लगा के कि कोई उनका वीडियो भी ना बनाए, और असंवैधानिक तरीके से जबरदस्ती उठा के लेके गए हैं, इससे ये प्रूव होता है कि आपका देश अब तानाशाह की तरफ बढ़ चुका है। अगर आज आपको इस प्रोटेस्ट से भी प्रॉब्लम हो रही है ना, जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो इसका मतलब दो चीजें हैं। पहला, ये सरकार डर चुकी है। दूसरा, अब आप लोगों को इस कदर दबाना चाहते हैं कि इसके बाद कोई आवाज भी ना उठा पाए। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में बीजेपी सरकार है, एक तानाशाह सरकार है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जब अन्ना हजारे प्रोटेस्ट करता है कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए, तो लोग उनका समर्थन देते हैं, सेलिब्रिटीज उनका समर्थन देते हैं, सब कुछ स्ट्रैटेजी के साथ होता है। लेकिन जब एक साइंटिस्ट, जब एक सोशल एक्टिविस्ट अनशन करता है, जिसका अनशन 20वें दिन तक पहुंच जाता है, तो उसकी मांगे, उससे सरकार एक बार भी बात नहीं करने के लिए आती, एक बार भी ये पूछती नहीं है सरकार कि ये तक नहीं कहती है कि आप अनशन तोड़िए, हम इस पर विचार करेंगे। बजाय इसके आप उनको उठा के लेके चले जाते हैं। अभिजीत दीपके की आप नजर रखते हैं कि वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता, और उसको वहां से उठा के लेके चले जाते हैं। तो आप ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? हाई कोर्ट का ऑर्डर था, देखिए कौन से ऑर्डर्स थे हाई कोर्ट के? और हाई कोर्ट में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या वो आपके लोग नहीं है? आज की डेट में ईसी हो, ईडी हो, सीबीआई हो या कोर्ट्स हो, वो सब आपके अंडर आते हैं। आपको मीडिया को क्या माना जाता था? मीडिया को माना जाता था निष्पक्ष, इस गवर्नमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन आज मीडिया सिर्फ और सिर्फ मोदी के इशारों पर नाचता है। क्यों ये सारा का सारा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा इस तरह से कि असंवैधानिक हुआ है कुछ यहाँ पर? वो अभी भी क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ प्रोटेस्ट गलत चल रहा था, इसलिए ये सब हो रहा है। वो लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट में मत आइए। तो मैं आपके माध्यम से लोग बताना चाहती हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कहूंगी मैं, गोदी मीडिया को, उन सेलिब्रिटीज को जो अब भी चुप्पी साधे हुए हैं, उन क्रिकेटर्स को जिनको लोग हीरो मानते हैं लेकिन वो एक्चुअली जीरो हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि देखिए ये हुजूम आप जितना भी रोकोगे ना, जो सही लोग हैं, जो सही के साथ हैं, जिनके लिए इस देश का भविष्य मैटर करता है, जिनके लिए वो 20 बच्चे जो मर गए वो मैटर करते हैं, वो यहाँ आएंगे और अभिजीत दीपके का भी साथ देंगे, सोनम वांगचुक का भी साथ देंगे और इस प्रोटेस्ट का भी साथ देंगे। पुलिस का कहना है कि उनका स्वास्थ्य बहुत लगातार खराब हो रहा था ना, देखिए तो आते ना, आप रिजाइन करवाते ना, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, आप आए क्यों नहीं? आपने बात क्यों नहीं करी उनसे? आके बात करने की भी कोशिश क्यों नहीं की? अगर आपको उनके स्वास्थ्य की इतनी चिंता थी तो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं दिलाया? अगर आपको उनकी स्वास्थ्य की इतनी परवाह थी, 20 दिन तक आप क्या कर रहे थे? स्वास्थ्य की इतनी परवाह थी, वो जो मोदी जाके पंजाब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर पंजाबी आती भी नहीं बोलनी और पंजाबी बोल रहे हैं, उसकी जगह आके यहाँ पर बोलते ना, आके लद्दाख की भी लैंग्वेज सीख लेते और बात करते सोनम वांगचुक से।
डॉक्टर कह रहे लगातार रूटीन चेकअप चल रहा था डॉक्टर द्वारा। हाँ, तो रूटीन चेकअप चल रहा था और वो अगर अनशन पे हैं, हमें भी उनकी फिक्र है। हम भी चाहते थे उनका अनशन टूटे, लेकिन क्या ये तरीका था उनका अनशन तोड़वाने का? जबरदस्ती आप उनको उठा के लेके गए हो जैसे वो कोई चोर डकैत है। आपके यहाँ जो मर्डरर्स हैं, आप उनको उठा के तो जेल में नहीं डालते हो, लेकिन उनको यहाँ पर आप ऐसे उठा के लेके गए जैसे वो कोई मुजरिम हो। आप तरीके से दिक्कत है आपको? बिल्कुल तरीके से दिक्कत है। तरीके से इसलिए दिक्कत है क्योंकि आपको करनी थी तो आप बातचीत करते। अन्ना हजारे के टाइम पे कांग्रेस से जैसे बातचीत की थी ना, वैसे ही आप बातचीत करते इनसे। आप इनको आश्वासन देते कि जो जो लोग पेपर लीक में इन्वॉल्व हैं, हम उन सबको सजा देंगे। आपने की उनसे बातचीत? क्योंकि आप खुद चोर हैं। पर सोनम जी के तो बड़े अच्छे संबंध है धर्मेंद्र प्रधान जी से, वो खुद ही बात कर लेते हैं उनसे। देखिए एक फोटो होने से क्या ऐसा हो जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान से बहुत अच्छे संबंध है? ऐसे अगर उनको कहीं बुलाया जाता है और धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ फोटोज खिंचवाई जाती हैं, उस वक्त तो उनको नहीं मालूम था ना कि धर्मेंद्र प्रधान कैसा सा है। जब ये तो इनका बड़प्पन है कि जिनके साथ ये फोटोज खिंचवाते हैं, अगर वो भी गलत करते हैं तो फिर उनके खिलाफ भी हो जाते हैं, तो ये तो बड़प्पन इनका है। अब क्या होगा इसमें आगे? आप देख रहे हैं क्या होगा। ये प्रोटेस्ट जो है और बढ़ेगा क्योंकि सरकार को जवाब देना बहुत जरूरी है। मेरी अपील है हर उस स्टूडेंट से, मेरी अपील है और उस स्टूडेंट के माँ बाप से जिनके बच्चे सफर करते हैं जब ये पेपर लीक होते हैं। मेरी अपील है हर उस शख्स से जो सरकार का रवैया है वो उससे परेशान है। अभी तक तो एंटी नेशनल बताया जा रहा था इनको, अब धर्म विरोधी भी बताने जाने लगे जब से बात के लिए कुरान का हमला जब से। नहीं, एक मिनट। सीता का पति अगर उन्होंने बोला तो क्या उन्होंने राम को गाली दी या उन्होंने नीता अंबानी के बीवी को गाली दी? किसी को गाली दी? उन्होंने एक सीधी सिंपल सी बात बोली कि ये सीता के पति यानी कि राम के नाम पर वोट मांगते हैं और नीता अंबानी अंबानी की बीवी नीता अंबानी के लिए काम करते हैं। राइट? इसमें धर्म विरोधी कहाँ से हो गया? और जब हनुमान जी को आप नचाते हो अपने रैलीज में, वो धर्म विरोधी नहीं हुआ? जब राम मंदिर में चोरी होती है, वो धर्म विरोधी नहीं हुआ? कोई आके आपने एक स्टेटमेंट देके जाता है जिसमें उसने राम के लिए कुछ भी नहीं बोला है, आप उसको पकड़ लो बस। आपका क्या है? आप तो हर चीज को पकड़ते हो। आप तो एक नज्म को भी पकड़ के बैठे हुए हो। सारा देश का मीडिया कह रहा है धर्म विरोधी आंदोलन है ये। अच्छा एक मिनट, आप मुझे बताइए, धर्म बड़ा या देश? देश बड़ा है। देश बड़ा है ना, तो अभी मुद्दा क्या है? आप ये तो पिक कर लिया आपने, लेकिन जो 20 बच्चे मरे उसके लिए आपने कुछ बोला? तब आपको लगा कि क्या किस चीज का विरोध होना चाहिए और किस चीज का नहीं? हो गया। को शर्म आनी चाहिए। मैं आपको यही तो बोल रही हूँ। गोदी मीडिया, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि गोदी मीडिया मोदी के तलवे चाट रही है। इस देश की सेलिब्रिटीज मोदी के तलवे चाटते हैं, क्रिकेटर्स मोदी के तलवे चाटते हैं, क्योंकि आपके लिए एक पार्टी इंपॉर्टेंस रखती है, आपके लिए एक नेता इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन आपके लिए देश इंपॉर्टेंस नहीं रखता। बहुत अच्छी चीज बोल रहे हो कि इस्तीफे नहीं होते हैं मोदी के गवर्नमेंट में। आपके गवर्नमेंट में सारे चोर उचक्के मर्डरर्स रेपिस्ट बैठे हुए हैं और आप उनसे इस्तीफा नहीं दिलाते, तो ये आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। लोगों को तो शर्म आनी चाहिए जो इनको फिर भी वोट देते हैं कि इस्तीफे नहीं होते। आप मुझे बताइए, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप वहाँ चोरी करेंगे तो आप उनसे रिजाइन नहीं दिलाया जाता? एग्जाम्पल सेट किया जाता है ना। फिर देश चलाने वाला कोई बैठा हुआ है और वो देश नहीं चला पा रहा, उसकी वजह से पेपर लीक हो रहा है, उसकी वजह से 20 बच्चे मर जाते हैं, इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते आप? मैम आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान की कुछ चलती होगी, कुछ फैसले लेते होंगे? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान की चलती है या नहीं चलती है, मेरे को उस बारे में बात ही नहीं करनी है। मेरे को उस आदमी का इस्तीफा चाहिए जो इस देश में जिसकी वजह से 20 बच्चे मरे। और ये तो अभी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही है। धीरे धीरे जो लोग रिस्पॉन्सिबल है इस देश की बर्बादी में, सबके इस्तीफे मांगो। और एक बात आप याद रखना, ये देश ना मोदी नहीं चला रहा है, ये देश अदानी चला रहा है। अडानी चला रहे हैं? बिल्कुल अदानी चला रहा है। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो लोग बैठे हुए हैं इनका इलाज भी किया जाएगा और इनको ये दहशतगर्द भी है। ये देखिए दहशत, वही तो मैं आपको बोल रही हूँ। आप यहाँ पर रोज कवर करते हैं, दहशतगर्द किसे कहते हैं? दहशतगर्द उन्हें कहते हैं जो राम के नाम पर, राम का नाम इस्तेमाल करके दंगे करवाते हैं। दहशतगर्द वो होते हैं, या दहशतगर्द ये होते हैं जो पीसफुल प्रोटेस्ट करके अपनी मांगे रखते हैं? बताइए। दहशतगर्द सोनम वांगचुक जैसे लोग होते हैं जो 20 दिन तक खाना खाते हैं, सरकार से सिर्फ उनकी एक ही डिमांड होती है कि इस्तीफा चाहिए। दहशतगर्द होते हैं वो लोग। पर नीचा जी, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होके स्थिति सुधर जाएंगी?
आप एग्जाम्पल तो सेट करोगे, यहाँ तक हम रुकेंगे नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल तो सेट होगा कि धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफा आएगा तो उसके बाद आपके लिए एक वो खुल जाएगा, आपके लिए एक वो खुल जाएगा रास्ता कि जो जो गलत करेगा आप तुम सबके इस्तीफे होंगे। अब तो कम से कम कुछ तो डर पैदा होगा ना। और बड़ी मजबूत सरकार है, मानती नहीं है किसी की। ये सरकार मजबूत ही बोलते हैं इस सरकार को, ऐसी सरकारों जो सुबह हुआ मजबूत ऐसी सरकारों को बोलते हैं अंग्रेजों के तलवे चाटने वाली सरकार। जिस तरह से अंग्रेजों ने पूरे भारत को कैप्चर किया था ना, ये वही कगार पे लेकर आ रहे हैं। अभी आपने पूछा ना अडानी कैसे चला रहे हैं, तो अडानी और मोदी मिलकर इस देश को अंग्रेजों की तरह ही कैप्चर कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अंग्रेजों के अंदर भी इतना था कि जब गांधी जी अनशन रखते थे ना तो वो बातचीत करने आते थे। ये सरकार तो उनसे भी निकम्मी है, ये सरकार उनसे भी निकम्मी है। सरकार इतनी निकम्मी है, इतनी तानाशाह, तो फिर आंदोलन कैसे हो रहा है? ये आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है, संविधान के साथ वो खिलवाड़ नहीं कर सकते। और अगर आने वाले टाइम में अगर ये आंदोलन को भी बंद कर देंगे तो आपको भी दिख ही रहा है जिस तरह से सोनम वांगचुक जी को उठा के लेके गए हैं, आगे आने वाले टाइम में वो आपको प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे। ये मैसेज ही तो पास ऑन किया जा रहा है, और क्या हो रहा है। और लानत है उन लोगों पर जो सोनम वांगचुक जैसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, अभिजीत दीपके का मजाक उड़ाते हैं, उठाए जा रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूट पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं, कह रहे वो भी गैर संवैधानिक बना हुआ। खान सर जब इनके खिलाफ आवाज उठाते थे, खान सर जब एक हॉस्पिटल बना देता है गरीबों के लिए, आपके लिए वो भी देशद्रोही है। जब जो इस सरकार को उनका आईना दिखाता है ना, वो सब देशद्रोही हो जाते हैं। आप भी देशद्रोही हैं, मैं भी देशद्रोही हूँ इनके लिए। कह रहे इन्होंने भी जमीन कब्जा कर रखी है मोहल्ले में। देखिए जमीन पता है किसने कब्जा कर रखी है? जो जंगल काट रहे हैं। कौन जंगल काट रहा है? अडानी के कहने पर मोदी जी। तो जमीन वो कब्जा कर रहे हैं। पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर बुलडोजर चला रहे हैं ना, जो 60 साल से जो लोग रह रहे हैं, तो जमीन आप कब्जा कर रहे हैं। आपने एक इंस्टीट्यूट अभी बंद करवाने वाले हैं जहाँ पर हिंदू भी पढ़ता है, मुसलमान भी पढ़ता है, जौहर यूनिवर्सिटी। हाँ जी, उस पे आप कब्जा कर रहे हैं। उसको बोलता है कब्जा करना, उसको आप तुड़वा रहे हैं। तो कौन स्कूल और कॉलेजेस को तुड़वाता है जहाँ पर हजारों लाखों बच्चे पढ़ रहे होते हैं? ये सरकार है, निकम्मी सरकार। योगी गवर्नमेंट तुड़वा रही है। देखिए योगी हो, अमित शाह हो, या इनकी सीनेट में बैठे हुए जितने भी नेता हो, मेरे लिए वो सब लोग संविधान के अगेंस्ट हर चीज करते हैं इस देश में। मेरे लिए वो सिर्फ एक नेता है, वो देश चलाने वाले लोग नहीं है, क्योंकि देश वो लोग चलाते हैं जो देश की परवाह करते हैं, देश के लोगों की परवाह करते हैं। सरकार का विरोध या नीतियों का विरोध देश का विरोध कैसे बन जाता है? यही बात तो मैं आपको बोल रही हूँ कि जिन लोगों को ये लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है आप उसका विरोध कैसे कर सकते हैं। आई एम सॉरी, प्रधानमंत्री जो होता है ना, वो प्रधान होता है जो आपकी सेवा के लिए रखा जाता है। तो जब वो गलत करेगा ना तो उसको विरोध किया जाएगा, उसको कुर्सी से नीचे भी उतारा जाएगा, क्योंकि आप उनको चुन रहे हो। उनका काम है देश को संभालना, और अगर वो देश को नहीं संभाल सकते तो उन्हें कुर्सी से उतरना है। अभिजीत बैठ गए हैं हमारे स्टार्ट पर, क्या मायने समझे जाए? देखिए अभिजीत दीपके ने शुरू में ये बात बोली थी कि उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, वो नहीं अनशन रख सकते, लेकिन आज क्योंकि इस प्रोटेस्ट को कमजोर करने के लिए सोनम वांगचुक जी को उठा के लेके गए हैं, तो बहुत अच्छा किया अभिजीत जी ने। मैं चाहूंगी कि ज्यादा देर तक वो चीज ना करे, क्योंकि उनकी हेल्थ पर असर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें जरूरत है अभिजीत दीपके जैसे लोगों की, हमें जरूरत है सोनम वांगचुक जैसे लोगों की, हमें जरूरत है हर उस इंसान की जो हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ रहा है। मोदी जी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा? मांगेंगे, मांगा जाएगा, वो भी मांगा जाएगा। सब कुछ डिसाइड तो मोदी जी वो भी मांगा जाएगा, वो भी मांगा जाएगा, वो भी मांगा जाएगा।